हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो आज हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में जानेंगे। ये क्या है, इसका मुख्य घटक क्या है, इसके काम क्या है और ये कहाँ मिलती है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस तो ये एक प्राकृतिक गैस ही है। ये प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, जिसको क्या किया गया है, संपीड़ित किया गया है, उसको उच्च दाब से दबाया गया है। तो इसका नाम फिर बदल कर क्या हो गया है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो संपीड़न का मतलब या संपीड़ित का मतलब उसको दबाया गया है उच्च दाब के साथ। तो इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस ही है जिसको क्या किया गया, कंप्रेस किया गया, दबाया गया है। तो इसकी इंग्लिश में हम कहते हैं इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और संक्षेप में आप जानते हो इसको संक्षेप में क्या कहते हैं, संक्षेप में इसको कहते हैं CNG। संक्षेप में इसको क्या कहा जाता है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये क्या है, ये एक प्राकृतिक गैस ही है। क्या है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, उच्च दाब के साथ उसको दबाया गया, इसलिए क्या बन गई, ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस बन गई है। कि जो पेट्रोलियम इसकी ये जो प्राकृतिक गैस है, इसकी जो प्राप्ति है ये हमें कहाँ से मिलेगी। तो ये जब भूगर्भ, जो हमारा भूमि के अंदर जब खनन किया जाता है, खुदाई की जाती है पेट्रोलियम की जब खनन किया जाता है या खुदाई की जाती है, यानी जहाँ पेट्रोलियम मिलता है वहीं हमको ये प्राकृतिक गैस भी मिल जाती है। भूगर्भ से हमको ये मिलती है, पृथ्वी के नीचे से। कि जब जहाँ पेट्रोलियम होता है, जहाँ उसका खनन किया जाता है, तो उसके साथ हमको प्राकृतिक गैस भी उसके साथ मुफ्त में ही मिल जाती है। कि जहाँ पेट्रोलियम होता है उसके ऊपर, क्योंकि गैस हल्की होती है, पेट्रोलियम लिक्विड है तो भारी होता है, वो नीचे मिलेगा, और गैस हल्की है तो ऊपर मिलेगा। तो ये पेट्रोलियम के ऊपर एक परत के रूप में जमी होती है। और जब पेट्रोलियम का खनन किया जाता है, उसका कुआं के माध्यम से या ड्रिल करके पेट्रोलियम को जब निकाला जाता है, तो उसके आसपास ही ये ऊपर एक परत के रूप में जमी होती है। गैस होने के कारण हल्की होती है इसलिए ऊपर होती है, पेट्रोलियम नीचे होता है। तो जब पेट्रोलियम का खनन करके इसको भूगर्भ से निकाला जाता है, तो इसके साथ ही भी हमको क्या मिल जाती है, प्राकृतिक गैस हमको मिल जाती है। तो इस प्रकार ये जो नेचुरल जो गैस है ये हमको प्राप्त हो जाती है, CNG। अभी तक ये प्राकृतिक गैस ही है, लेकिन अब हमने इसको क्या कर दिया, संपीड़ित कर दिया, कंप्रेस्ड कर दिया, इसलिए क्या बन गई, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन गई। तो हमको कैसे मिलेगा, ये भूगर्भ से मिलेगी, यानी जहाँ पेट्रोलियम होता है उसके ऊपर ही एक परत के रूप में आपकी प्राकृतिक गैस के रूप में जमा होती है। और जब पेट्रोलियम का खनन किया जाता है तो उसके साथ हमको ये प्राकृतिक गैस भी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में या वाहनों में इसका आजकल काफ़ी इस्तेमाल होने लग गया है ईंधन के तौर पर। तो या इसका जो गैस होती है वो क्या है, आयतन ज़्यादा घेरती है, जगह ज़्यादा घेरती है। तो इसका आयतन कम करने के लिए, और जो वाहन का जो इंजन है, जहाँ जो ईंधन होता है उसका दहन किया जाता है और उसे ऊर्जा मिलती है और वाहन आगे गति करता है, तो वो एक प्रकोष्ठ बना होता है। तो वहाँ एक निश्चित दाब के साथ ये उस दहन प्रकोष्ठ में प्रवेश करे, इस हेतु कि एक तो इसका आयतन कम हो जाए दबाने से, और एक उसको इतना दबाया जाएगा कि वो इंजन का जो दहन प्रकोष्ठ है उसमें एक निश्चित दाब के साथ उपलब्ध हो जाए, इसलिए इसको दबाया जाता है। कितना दबाया जाता है, लगभग 200 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसको दबाया जाता है। 200 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति सेमी स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसको दबाया जाता है, जिससे क्या होता है, इसका आयतन क्या हो जाता है, घेरा गया स्थान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और साथ ही जो वाहन है उसका जो इंजन है, वहाँ जब इसका दहन होता है ईंधन के तौर पर, जो प्रकोष्ठ होता है, तो उसको एक निश्चित दाब के साथ ये गैस वहाँ मिल जाती है। तो इसको अब इतने दाब पर इसको दबाया गया, दाब को कम कर दिया गया और दाब को बढ़ा दिया गया, तो उसको हम कह रहे हैं संपीड़ित किया गया इसको, और ये बन गई CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसको इतने दाब पर इसको दबाया जाता है।
जिससे हमको दो फायदे हो जाते हैं, एक तो इंजन को आसानी से मिल जाती है और एक इसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो ये जो गैस है वो ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस है, यानी आसानी से आग पकड़ लेती है, जलने वाली गैस है, इसीलिए ईंधन के रूप में इसको काम ले रहे हैं। साथ ही ये रंगहीन गैस है, इसका कोई रंग नहीं है, रंगहीन गैस है। साथ ही ये गंधहीन गैस है, इसमें कोई विशेष गंध भी नहीं होती है। और साथ में ये विषहीन गैस है, विषहीन यानी इसमें विषैले पदार्थ कम होते हैं, विषहीन गैस है। तो ये ज्वलनशील गैस है, रंगहीन है, गंधहीन है, विषहीन है। साथ में इसमें कार्बन का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम होता है, कार्बन इसमें बहुत कम होता है, इसलिए जब इसका दहन किया जाता है तो इसके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, जैसे सल्फर के ऑक्साइड मोस्टली आपके कोयले वगैरह से निकलते हैं, लेकिन इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं या उत्सर्जित होते हैं। जैसे आपके पेट्रोलियम के जो अवयव है पेट्रोल और डीजल, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, पर्यावरण हितैषी वो नहीं होते हैं। लेकिन इसमें कार्बन का परसेंटेज कम होने का कारण इससे CO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम निकलती है, कम उत्सर्जित होती है, इसलिए इसको हरित ईंधन भी कहते हैं, हरित ईंधन। हरित ईंधन की संज्ञा भी दे सकते हैं, ग्रीन ईंधन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण के लिए लाभकारी है। क्योंकि जब पेट्रोलियम के अवयवों को दहन किया जाता है वाहनों के दौरान या वाहनों में उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड वातावरण में काफ़ी मुक्त होते हैं, जो अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस उससे होता है, और वो हमारे फेफड़ों के लिए, जानवर, पक्षी सभी के लिए हानिकारक होता है। लेकिन इसमें कार्बन कम होने के कारण इन गैसों का उत्सर्जन काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए इसको हरित ईंधन कह सकते हैं। और ये पर्यावरण हितैषी है, यानी ये पर्यावरण के लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। अब बात करें इसके मुख्य घटक का, कि इसमें मेन जो घटक है जिससे हमको ऊर्जा मिलती है वो क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ लेते हैं कि CNG का मुख्य घटक क्या है। तो CNG का मुख्य घटक है मीथेन, मीथेन या मेथेन, CH4 जिसका फॉर्मूला होता है मेथेन, CH4। कार्बन यहाँ है और ये 4 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ये मीथेन या मेथेन है। तो इसकी मात्रा होती है इसमें लगभग 80 से 90% तक होती है, 90-95% तक इसमें जो मुख्य जो घटक होता है वो मीथेन ही होता है CNG का। इसके अलावा इसमें इथेन भी होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, यानी ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस है वो हाइड्रोकार्बन्स का एक मिश्रण है, लेकिन मोस्टली इसमें क्या मिलेगा आपको, 80 से 90% क्या मिलेगा आपको, मीथेन मिलेगा, मेथेन मिलेगा। और इसके अलावा इसमें इथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, लेकिन वो माइनर मात्रा में होता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना है, मीथेन होता है या CH4। तो इसका मुख्य घटक हो गया मेथेन या मीथेन। अब इसके साथ कुछ अन्य ये इथेन, प्रोपेन भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट बात करें इसकी, तो ये जो आपकी संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस है, इसका ये LPG से भिन्न है, LPG, ये LPG से भिन्न है, CNG। देखो LPG तो क्या है कि जो हमको पेट्रोलियम मिला, पेट्रोलियम जो मिला वो जो काला काला जो लिक्विड होता है जो हम खोद कर निकाल रहे हैं, और उस पेट्रोलियम से कई सारे अवयव या कई सारे घटक हमको प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोल है, मोम है, कोलतार है, डीजल है, केरोसिन है। तो उसी पेट्रोलियम के घटकों के या अवयव के तौर पर हमको क्या मिलती है, LPG मिलती है। कि पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन किया जाता है, प्रभाजी आसवन, जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन किया जाता है तो अन्य घटकों के साथ हमको एक गैस भी मिलती है, उसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो वो LPG है। लेकिन जहाँ पेट्रोलियम का खनन किया जा रहा है उसके ऊपर ही परत के रूप में जो गैस मिल रही है प्राकृतिक तौर पर, प्राकृतिक गैस, वो है CNG। तो ये LPG से भिन्न है। अब ये प्रभाजी आसवन के दौरान ये LPG हमको मिलती है, लेकिन LPG की तुलना में CNG ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, वो उसका कारण है, क्योंकि LPG थोड़ी सी क्या होती है, भारी होती है, और CNG क्या होती है, हल्की गैस होती है। तो CNG जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो हल्की है, और जो LPG है वो भारी है। तो ये LPG से बेहतर है CNG। क्यों? क्योंकि ये भारी होती है, तो जब इसका रिसाव होता है LPG का, तो ये वो आसपास वहीं इकट्ठा हो जाती है, वहाँ जमा हो जाती है, और फिर इसको कोई चिंगारी मिल गई, क्योंकि ज्वलनशील गैस है तो ही तुरंत आग पकड़ लेगी, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन CNG हल्की होती है, तो जहाँ कहीं भी इसका रिसाव होता है तो ये वातावरण में फैल जाती है, तो इसमें दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए ये LPG से बेहतर माना जाता है CNG को, क्योंकि ये हल्की होती है, LPG भारी होती है। ये पेट्रोलियम का जहाँ खनन किया जाता है वहीं एक परत के रूप में ऊपर मिल जाएगी, लेकिन जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन किया जाता है तब हमको LPG वहाँ मिल जाती है अन्य घटकों के साथ। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। LPG जो हमारे किचन में काम आ रही है, वैसे CNG भी ईंधन के तौर पर काम आती है। अब उपयोग देखें हम CNG का, तो CNG के दो मोस्टली उपयोग होते हैं। एक तो ईंधन के रूप में, तो ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा वाहनों में। तो वाहनों में पेट्रोल और डीजल के जगह, तो पेट्रोल और डीजल की जगह आजकल किसका इस्तेमाल होने लग गया है, CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। क्योंकि एक तो एक हरित ईंधन है, पर्यावरण हितैषी है, जहरीली गैसों का उत्सर्जन कम हो रहा है। तो वाहनों में आजकल पेट्रोल और डीजल की जगह क्या इस्तेमाल होने लग गया है, CNG। तो वाहनों में ईंधन के तौर पर, और एक घरेलू ईंधन या इसकी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा के तौर पर इसका ईंधन के रूप में, और वाहनों में दो जगह मोस्टली काम इसका होता है। साथ ही ये पेट्रोल डीजल जो होता है इसमें शीशा यानी लेड मिलाया जाता है, तो ये काफ़ी घातक होता है। और ये जो होती है CNG वो आपकी शीशा मुक्त होती है, लेड फ्री होती है। तो इसमें लेड नहीं है, लेड यानी शीशा, तो ये इससे फ्री है, लेड फ्री है। तो ये वैसे भी वातावरण के लिए अच्छी होगी। और इसमें पेट्रोल डीजल में शीशा वगैरह मिलाया जाता है तो वो हानिकारक होता है, ये लेड फ्री है। साथ ही जो पेट्रोल इंजन है और चाहे डीजल इंजन है, दोनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है CNG का। चाहे पेट्रोल इंजन है यानी पेट्रोल से चलने वाला इंजन है या गाड़ी है, और चाहे डीजल से चलने वाला इंजन या गाड़ी, उसमें इन दोनों में CNG का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके इस्तेमाल से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। 1 लीटर डीजल की तुलना में ये 15 से 20% अधिक माइलेज देती है। तो 1 लीटर डीजल या पेट्रोल की तुलना में ये 15 से 20% अधिक माइलेज देती है। तो वैसे आर्थिक रूप से फ़ायदा हो रहा है। साथ ही जो पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों को बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है, और CNG वाली जो गाड़ियाँ बनाने में खर्चा कम आता है, तो वैसे भी इसका खर्चा कम हो जाता है। साथ में जो स्पार्क जो प्लग होता है उसका जीवन बढ़ जाता है CNG के इस्तेमाल से, कि जब हम CNG इस्तेमाल ले रहे हैं इंजन में तो स्पार्क प्लग का जीवन बढ़ जाता है। और साथ ही लुब्रिकेंट जो ऑयल वगैरह होता है वो भी काफ़ी दिनों तक चलते हैं, उनमें भी उनकी भी लाइफ जो है टाइम थोड़ी बढ़ जाती है, लाइफ पीरियड उनका बढ़ जाता है। तो जो स्पार्क प्लग है, लुब्रिकेंट है, ऑयल है, उनका जीवन काल बढ़ जाता है CNG से। और ये लेड फ्री है, पर्यावरण हितैषी है, कार्बन का परसेंटेज कम है, और किसी भी इंजन में चाहे डीजल वाला हो चाहे पेट्रोल वाला हो, सभी में काम इसको लिया जा सकता है। और साथ में ये 15 से 20% 1 लीटर डीजल या पेट्रोल की तुलना में माइलेज भी ज़्यादा देगी। तो वैसे भी इससे काफ़ी आर्थिक और पर्यावरणिक फ़ायदे हो रहे हैं। तो प्राकृतिक गैस का जो इस्तेमाल है लगातार, इसका क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जो देश अपने वातावरण को शुद्ध और अच्छा स्वस्थ रखना चाहता है तो वो लगातार संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर प्रयोग कर रहा है, उसके इस्तेमाल को लगातार डीजल और पेट्रोल की तुलना में बढ़ा रहा है। और एक वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन है, ये क्या है,
संपीड़ित प्राकृतिक गैस वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन है, एक विकल्प के तौर पर हम काम ले रहे हैं, डीजल पेट्रोल की जगह इसको काम ले रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा है।